आपने थोड़ी देर पहले बताया भूपेंद्र जी कि सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। तो एक बार वो कॉन्सेप्ट जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों सुबह जल्दी उठने के लिए हर किताब, हर स्पीकर, हर स्पिरिचुअल गुरु सब कहते हैं। ये बहुत ही मेरे दिल के करीब सवाल है, क्योंकि ऐसा हुआ था इलाजी कि 2017-18 में ना मैं फाइनेंशियली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। मैंने बहुत सारे कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे। होता है ना कि नया नया जब पैसा आता है तो हम उछलने भी लगते हैं। तो मेरे साथ भी 2015-16 में पहली बार मैं करोड़पति बना था। तो मुझे अच्छा पैसा आया और मैं थोड़े गलत डिसीजन हुए, कुछ और चीजें हुई, मैं पटरी से उतर गया। अब मैं हमेशा नाइट में जागने वाला और सुबह लेट उठने वाला आदमी था, क्योंकि मेरी कॉल सेंटर की जिंदगी रही। तो मैं भी कहता था भैया नाइट में मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, नाइट में मैं बहुत अलर्ट होता हूँ। लेकिन जब 2017-18 में मेरी लाइफ पटरी से उतरी तो मैं अपने एक टीचर के पास गया, उनके साथ कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, और फिर मुझे एक विचार खुद से ही आया कि यार पूरी दुनिया कहती है मेडिटेशन करो, पूरी दुनिया कहती है ग्रैटिट्यूड में रहो, पूरी दुनिया कहती है विजुअलाइजेशन करो, वो सारी चीजें करो जिससे कि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन मैं कर ही नहीं पाता हूँ। मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, उठते ही भागने का लगता है, यहाँ जाना है वहां जाना है, फिर रात को आते आते 11 बजती है, कभी 10 बजती है, कभी 9 बजती है, फिर घर वालों को भी समय दो, थक जाते हो, 12 बजे आप सो जाते हो। तो यू आर नॉट डूइंग ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, कभी आपको रात को काम भी करना है तो काम का प्रेशर होता है तो ही आप एक्स्ट्रा जागते हो। So you are not even waking, keeping yourself awake till 2 o'clock. तो जब ये प्रॉब्लम थी तो मैंने देखा क्या रीजन है। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया, 5-7 हजार सालों से, जब से हमारा इतिहास रहा है, प्रकृति में हर चीज जल्दी उठती है। सारे लोग कम इंटेलिजेंट है इंसान के कंपैरिजन में, प्रकृति के सारे जानवर कम इंटेलिजेंट है, लेकिन इंसान सबसे इंटेलिजेंट है। और इंसान भी जल्दी उठता था इतने सालों तक। और हम पिछले 50 सालों में हमारा ऐसा हो गया कि सारी 5000 10,000 साल की हमने विजडम को कहा भाड़ में जाओ, हम तो हमारे हिसाब से जिएंगे, रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे। मैंने कहा यार ये चेंज कैसे लाए, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं जल्दी उठ गया तो शायद मैं हेल्थ पे भी काम कर लूंगा, माइंड पे भी काम कर लूंगा, सोल पे भी काम कर लूंगा। क्योंकि सुबह सुबह इलाजी, पहली चीज, आपका फोन नहीं बजेगा, बजेगा तो भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम सुबह सुबह तो नहीं देख पाओगे। देख के कोशिश कर लीजिएगा, आप 90% नहीं देख पाओगे। न सुबह सुबह आप मूवी देख पाओगे, न सुबह सुबह आप कोई भी गलत विचार ला पाओगे, न गलत काम कर पाओगे। सारे गलत काम कब होते हैं? रात में होते हैं। सारे पब बार डिस्क सब कुछ रात में हो रहा है, ड्रग्स वगैरह के धंधे सब कुछ रात में हो रहे हैं। और सारे सात्विक काम आप देखिए 80% सारे मॉर्निंग में हो रहे हैं। पूजा ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है, मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है, योगा मेडिटेशन सब कुछ जो इंसान को सेन बनाने वाले काम है ना, वो सारे मॉर्निंग में हो रहे हैं। तो सिस्टर शिवानी कहती है कि सुबह सुबह ना गॉड से कनेक्ट करने का हाईवे, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं रहता। जैसे आप रोड पे निकलोगे ना, सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो माँ जो होती है वो सुबह सुबह लेके जी ट्रैवल करती है, और जो पढ़ रहा होता है उसको अंडर एब्सोल्युटली। तो जब मैंने इनके ऊपर चिंतन किया तो मैंने कहा यार सुबह मैं उठ गया तो मैं करूंगा क्या? आई विल नॉट वॉच मूवीज, आई विल नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू अरे इतना पैसा कमाना है, ये करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं थोड़ा हेल्थ पे काम करूंगा। मैंने कहा वाह दिस इज अमेजिंग। अब उठूं कैसे, ये दूसरा चैलेंज था। तो मैंने 1 महीना कोशिश की, मैं नहीं उठ पाया। रोज अलार्म लगाता, कल उठेंगे, परसों उठेंगे, क्योंकि माइंड आपका जानता है ना करेगा क्या यार, तू मेडिटेशन तूने इतने साल नहीं किया, तो अब भी नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा तेरी जिंदगी में, चल तो रही है जिंदगी। तो एक दिन मैंने क्या किया, 50 लोगों को पकड़ा जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते थे, और मैंने कहा भैया मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन उसका डिपॉजिट अमाउंट 10,000 रुपए रहेगा। बोले अच्छा सर क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा वो मैं 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। अब मैं 1 हफ्ते लिया मैंने टाइम सोचने में कि मैं करूंगा क्या सुबह, और उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने देखा, मैंने उनको 1 हफ्ते बाद कहा ये 10,000 तुम्हारे रिफंडेबल रहेगा, लेकिन 90 डेज तुम्हें हर रोज मेरे साथ 4:45 पे उठना पड़ेगा। 6:15 साढ़े 6 बजे तक हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, 90 मिनट्स 90 डेज तक अपने माइंड के ऊपर काम करेंगे। देखिए इलाजी, हमारे सारी संस्कृति में ना हमारे खाने पीने पे बहुत फोकस है ना, गर्दन के नीचे वाले पूरे पार्ट पे फोकस है। हम सजते हैं, संवरते हैं, गहने लाते हैं, जूते पहनते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, उसका भी फायदा पूरी बॉडी को मिलता है। हम बॉडी पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा पे कोई काम नहीं कर रहा, ना ही हमारे माइंडसेट पे कोई काम कर रहा है। बहुत कम लोग काम करते हैं। तो मेरे टीचर एक मनीष गुप्ता सर थे, वो हमेशा कहते थे, बाय फीडिंग योर बॉडी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
फीडिंग योर सोल एंड माइंड इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे आत्मा को खाना देना। तो हमने 90 दिन का ये प्रोसेस डिजाइन किया और 90 दिन हमने कोशिश की कि हमारी आत्मा को, हमारे माइंड को खाना देंगे। उसके बाद के मिरेकल्स मैं बताता हूँ। पूरी दुनिया को 12 महीने काम करने के लिए मिलते हैं, हमें 13 या 14 महीने मिलने लगे, क्योंकि 2.5 घंटे एक्स्ट्रा, वो 2.5 घंटे जहां जनरली मैं सोता था, और सोने का जनरल टाइम भी आज हर घर में ना 10, 11, 12 तो है ही, ऑलराइट। उसके बावजूद भी आप 4:30 बजे उठ पा रहे हो। 5 घंटे में भी बॉडी हमारी सबकी सुपर एनर्जेटिक रहती थी। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो कहता था यार सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। मैंने कहा 90 दिन का चैलेंज लेके करोगे, कभी सर नहीं घूमेगा, लेकिन तुम कहोगे मुझसे होगा या नहीं होगा, और फिर आप करने की कोशिश करोगे, 3 दिन में तुम्हारा सर घूमेगा। सो कमिट फर्स्ट, सरेंडर। मैं कहता हूँ सरेंडर करिए। अगर आप मुझसे जुड़े हैं 90 दिन के लिए, सरेंडर कीजिए एंड कमिट टू द प्रोसेस कि मैं ये करने वाला हूँ और कुछ ऑप्शन नहीं है। एंड 90 डेज जब लोगों ने किया ना, मैं सबकी लाइफ के ऐसे ऐसे मिरेकल्स आपको बता सकता हूं जो हुए। मेरी पर्सनल लाइफ का पहले बता दूं, मैं बैंकरप्ट था। 1 साल के अंदर मेरे सारे 1.5-2 करोड़ के लोन मेरे खत्म हो गए, और पिछले 4 सालों में 1 करोड़ लोग मेरे साथ जुड़े। मेरे यूट्यूब चैनल पे 25 लाख के आसपास लोग जुड़ गए। धीरे धीरे हर जगह पे सब कुछ होने लगा। मेरा सबसे पावरफुल प्रोग्राम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच फ्री ऑफ कॉस्ट हमने करना शुरू किया। 28 डेज तक हम लोग करते हैं, और उसका एक ही बिलीफ सिस्टम या एक फिलॉसफी होता है, when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. मिरेकल्स हुए। इलाजी अच्छे लोगों के साथ कैसे मैं मिला मुझे नहीं पता। उसके पहले जिंदगी ऐसे चलती थी, यू नो, उसके बाद से जिंदगी ऐसी चल रही है। वाओ। सो आई एम मोर पीसफुल, आई एम मोर हैप्पी, आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट मोर। मैं बहुत ज्यादा सीख पाया, मेरा पर्सनल ग्रोथ बहुत हो पाया। पिछले 4-5 सालों में मैंने ऑलमोस्ट हर रोज मेडिटेशन किया, हर रोज ग्रेटफुल रहा, हर रोज विजुअलाइजेशन किया, एंड इतनी पॉजिटिविटी आप जनरेट कर रहे हो 2 घंटे, तो दिन भी आपका पूरा एनर्जेटिक जाता है। सुबह उठने के इतने सारे फायदे हैं, हजारों। इनफैक्ट मैं कहूंगा हमारे सीमा मित्रा मैम के फादर एक्सपायर हो गए थे, और वो हमारे इस कमांडो ट्रेनिंग में थी। कमांडो ट्रेनिंग इसको हम नाम देते हैं। उनके फादर की डेड बॉडी आने वाली है और वो कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रही है। इतना पीसफुल हो जाता है आदमी, इतना सेंटर हो जाता है। देयर आर कम से कम 100 ऐसे केसेस जहां पे लोग सुसाइड करने की सोच रहे थे, और जब उन्होंने अपने माइंड को सुबह सुबह इतना पॉजिटिवली फीड करने शुरू किया, दे स्टार्टेड चेंजिंग। एंड आज की डेट में दे आर द कंट्रीब्यूटर्स, नॉट द आई वुड से कंज्यूमर्स। मैं कहता हूं कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। तो आप सुबह सुबह से ही क्रिएटर बन रहे हो। आप अपनी सृष्टि के, आप अपनी किस्मत के, आप अपने भाग्य के स्वयं रचनाकार हैं। और सुबह सुबह हम 2 घंटे 1.5 घंटे अपने माइंड में वो सारी चीजें बना रहे हैं जो हमें चाहिए। और हर चीज 3 बार बनती है, पहली बार माइंड में, दूसरी बार पेपर में और तीसरी बार रियलिटी में। एंड दैट्स व्हाट वी डू।